ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं नन्हे शिशु के कानों की देखभाल के विषय में। मित्रों, बच्चों के कान बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। ये जरा सी आवाज़ से कई बार चौंक जाते हैं, इसलिए इनको पटाखे की ऊंची आवाज़ से सदैव बचा के रखना चाहिए। और ऊंची आवाज़ कोई भी आए, बच्चों को उस समय हो सके तो बच्चों के कान पे आप हाथ रख दीजिए, एक कान पे रख दीजिए, एक कान को अपने उससे दबा लीजिए, तो बच्चे के कान में उतनी तेज़ आवाज़ नहीं जाएगी। और इससे बचाना ही एक समाधान होता है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और जो बच्चे नाजुक होते हैं, इनको हमें कई तरीके से संभालना होता है। अब हम एक छोटी सी बात आपको और बता दें। यदि माताएं, कई बार बच्चों के जब कान बहने लग जाते हैं, तो कई बार माताएं क्या करती हैं, थोड़े आलस में या थोड़ा नींद आ रही है, वो सो जाएं उस चक्कर में कि बच्चे को, नन्हे शिशु को लेटकर दूध पिलाती हैं। ये करीब 2-3 महीने तक तो आपको ध्यान देना होगा। यदि कान बहता है तो, या और नहीं बहता तो भी आप 2-3 महीने तक ध्यान दीजिए। तो उसके बाद आप लेटा के दूध पिलाएंगी, समस्या नहीं आएगी। पर कम से कम 3 महीने बच्चे को गोद में लेकर बिठाकर ही दूध पिलाएं, ताकि उसको कान बहने की समस्या ना हो। क्योंकि लिटाकर जब दूध पिलाते हैं तो उससे बच्चे का, शिशु का कान बहना आरंभ हो जाता है, क्योंकि उसकी जो गर्दन एक साइड में टेढ़ी रहती है, उससे जो भी समस्या खड़ी होती है, तो उस कारण एक कान से बहना, कान में से कुछ भी तत्व निकलना चालू हो जाता है, पदार्थ निकलना चालू हो जाता है। उससे बचाव ही शिशु का समाधान है। अब नन्हे शिशु के कानों की देखभाल के लिए और कुछ बातें हम बताते हैं आपको, कि जिसमें आपको शिशु के कान में, यदि आप जिस अनुसार आपके यहाँ जो तेल मिलता है, जिसमें मुख्य है बादाम का है, आप नारियल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो उत्पन्न होती है, जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उसका प्रयोग विशेष करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे उत्तर भारत वाले हैं तो सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं, दक्षिण वाले हैं तो नारियल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और नारियल का तेल प्रयोग करना है तो जम जाता है, इसलिए उसको गुनगुना करके ही आप प्रयोग करें। तो नाक में 1-1 बूंद और कान में 1-1 बूंद दिन में 2 बार कम से कम अवश्य डालें। ऐसा करने से शिशु के नाक से सांस चलेगी, और शिशु के कान में जो रात को अवश्य डालें, क्योंकि सोते समय पंखा तेज चलता है, तो कई बार शिशु के कान से जो हवा जाती है उससे भी शिशु को कान में पीड़ा आदि होने लग जाती है, और नाक से जो सांस नहीं चलता उससे भी पीड़ा होती है। तो दोनों सही रहें, इसके लिए नाक में, कान में दिन में कम से कम 2 बार आप शिशु के तेल डालें। और स्नान कराने से पहले और रात को सोते समय आप डाल दें। ये उसके लिए बहुत लाभदायी होगा और आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा लेगा, क्योंकि बच्चा परेशान होगा तो आप परेशान हो ही जाएंगे। अब यदि कभी कभी बच्चा ऐसे ऐसे करके रोता है, इसका मतलब है कि उसके कान में दर्द है। और यदि आपको लग रहा है कि बच्चा रो रहा है, कान में पीड़ा है, तो आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से दबा के देखिए, बच्चा चिल्ला पड़ेगा, इसका मतलब है कि उसके कान में पीड़ा हो रही है। ऐसी स्थिति में आपको जो करना है, आपको पान के, जो खाने का पान आता है उसके पत्ते का रस ले लें, या तो प्याज का रस ले लें, या तुलसी के पत्ते का रस ले लें। आप कोई भी रस बच्चे के कान में थोड़ा गुनगुना करके डाल सकते हैं। इससे बच्चे के कान की पीड़ा में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। मित्रों, ध्यान रहे, डॉक्टर इसके लिए मना करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत पुराने नुस्खे हैं और हमारी दादी नानी और हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इससे हमें कभी समस्या नहीं हुई है। हाँ, उसके बाद यदि आप नाक में, कान में तेल बराबर डाल रहे हैं, तो उसका जो पदार्थ जो जम जाएगा, जो रस आदि जो जम जाएगा, वो आपके तेल के सहारे वो बराबर निकल भी जाएगा। उसमें कोई समस्या नहीं होती, कोई गलत चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मैंने भी मेरे शिशु के कान में डाला है, तो समस्या कभी नहीं आई है। हाँ, कई बार ऐसा लगता है अरे बहुत पपड़ी जम गई है, तो आप कान में तेल डालेंगे तो निकल जाएगी, क्योंकि तेल जो है वो हर कैसी भी चिपकी हुई चीज़ को निकालने में सक्षम होता है। तो तेल डाल के वो ऊपर से निकल जाएगा, समस्या नहीं आती है। हाँ, कई बार बच्चे के कान में फोड़ी हो जाए तो उसके कान में तेल ही समाधान होता है, तेल से ही काम होता है। पर कान में फोड़ी होने का मतलब है कि माँ ने कुछ गर्म आदि खा लिया है। तो माँ को अपने भोजन में ध्यान देना होगा कि आपको जो पदार्थ लेने हैं, ना अति उष्ण हो ना अति शीतल हो, क्योंकि शीतल पदार्थ भी बच्चे को हानि कर जाते हैं और उष्ण भी हानि कर जाते हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा सम रखना होगा, ताकि आपका शिशु सही रहे, निरोगी रहे। तो ये कुछ हमने विशेष प्रयोग आपको बताए, जो आप शिशु के कान की देखभाल के लिए कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। कुछ सावधानियां हैं, यदि आप सावधानियां रखते हैं तो आपको समस्या नहीं होती है। छोटी छोटी सावधानियों से यदि बड़ी बड़ी समस्याओं से बचा जाए तो बुराई क्या है। बस इनको जीवन का अंग बना लीजिए, इनको अपना हिस्सा बना लीजिए, तो आपको कभी भी बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यदि आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, कैसा भी रोग है, आपको रोग है, तो आप कैंसर से लेकर बाल झड़ने तक का कैसा भी कोई भी रोग है, तो इस वीडियो के विवरण में जो हमने वीडियोस दिए हुए हैं उनको अवश्य देखिए। वहाँ स्वास्थ्य के नियम हैं। स्वास्थ्य के नियम यदि आप पालन करते हैं तो आप
जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने भोजन और पानी आदि पीने में गड़बड़ियाँ कर रहे थे। उसके बाद प्राणायाम की गलतियाँ कहाँ होती है, हमने प्राणायाम के प्रारंभिक चरण में बताया हुआ है। प्राणायाम कैसे करना है वो सब कुशल प्लेलिस्ट में हमने बताया हुआ है। जोड़ों के दर्द हैं तो मजबूत जोड़ में हमने बताया कि भाई कैसे आप अपनी जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। व्यायाम करना है तो हमने उसके लिए भी, व्यायाम के लिए भी एक प्लेलिस्ट दे रखी है। तो ये सारी जो वीडियोस हैं ये आपको संपूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई रोग विशेष है तो हमने अलग अलग प्लेलिस्ट और भी बना रखी हैं। आपके घर का कोई रोग है तो गृह रोग भी है, घर का रोग अर्थात वास्तु दोष आदि, और उसके अलावा परिवार में कोई समस्या है तो परिवार हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, समाज की समस्या के लिए समाज प्लेलिस्ट दे रखी है, और देह के रोगों के लिए सामान्य रोग, जटिल रोग, राज रोग और उदर रोग, हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको दे रखी हैं। उनकी वीडियोज़ को देखिए। उनमें बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। यदि आपको मुझसे बात करनी है उन वीडियोस से आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप संपूर्ण नियम पालन और प्राणायाम नहीं करते उससे पहले फ़ोन करेंगे तो मुझे पुनः आपको वही कहना पड़ेगा, नियम पालन करिए, प्राणायाम करिए। तो उनको देखिए, पालन करिए और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं आप। बड़ा आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस कुछ नियम पालन करने और प्राणायाम करना है। सब विस्तार से दिया हुआ है। और यदि आप अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं तो वीडियो पर टिप्पणी करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर मेरे पास बहुत मैसेज होते हैं, लोग जीएम न जाने क्या क्या भेजते रहते हैं। काम के मैसेज मात्र 70-80 होते हैं और बिना काम के 500, 700, 800, 1000 तक हो जाते हैं। तो कई बार मुझे चेक करने में दिक्कत होती है, तो किसी किसी का मैसेज ऐसे उड़ जाता है, पता नहीं चलता है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो पर टिप्पणी करिए, जल्दी जवाब मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।